स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए, जो कि हम लोग एक कहानी बनाते हुए चल रहे हैं। तो जो हमारी कहानी है वे यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो एक गांव होता है वो किस तरीके से बन जाता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक गांव बन चुका है, मतलब वहाँ पे इतनी भी सुविधाएं की चीज़ें हैं। मतलब लोग खेती करना सीख चुके हैं। खेती करने के बाद लोगों का जो रहन सहन है, उसके बाद लोग एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे हैं, है ना। लोगों को किस तरीके से खाद्य को संग्रह करना आ गया है, लोगों को किस तरीके से जो गाँव में चीज़ें का उत्पादन हो रहा है उसको शहरों में जाके बिक्री करना है, यहाँ तक लोगों की जो समझ है, सोच है, वे विकसित हो चुकी है। उसके बाद जो समृद्ध शहर है, गांव बन चुके हैं। तो एक बहुत आम सी बात होती है कि एक गांव धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे ही एक समृद्ध शहर भी बन चुका है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये देखा कि कैसे लोगों का उपयोग करके खेती की जो बढ़ोतरी है या खेती के उत्पादन में जो बढ़ोतरी देखी गई, तो किस तरीके से जो समृद्ध शहर है वो भी अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद अब एक बहुत आम सी बात है, गांव बन गया है, शहर बन गया है। तो उस गांव और शहर में व्यापारी आना शुरू कर देंगे, उस गांव और शहर के राजा होंगे, और उस गांव को देखने के लिए या गांव में राज करने के लिए या कोई भी काम के लिए, व्यापार के लिए वहाँ पर तीर्थयात्री भी आते जाएंगे। तो अभी हम लोग पूरे अध्याय में यह देखेंगे कि किस तरीके से जो व्यापार है और व्यापारियों के बारे में जानकारियों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समृद्ध जो समुद्र तट है, जो कि आपको मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी कि अगर अभी आप लोग इतिहास पढ़ना शुरू कर चुके हो तो आपको क्या होना चाहिए, भारत का मैप बनाते हुए आना चाहिए। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो समुद्री तटों से, मतलब यहाँ पे जो शहर लगे हुए हैं या उनसे जो राज्य लगे हुए हैं, उनके बारे में भी आज हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेशम मार्ग की कहानी क्या थी, और फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म है ना, जो बौद्ध धर्म है वो किस तरीके से उसका प्रसार हुआ। फिर तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा कैसे हुई कि वे इन चीज़ों को देखें कि भारत क्या चल रहा है, या फिर ऐसा क्या था भारत में जो कि तीर्थयात्रियों लोगों की जितनी भी नज़र है वो भारत के ऊपर ही पड़े, और उन लोगों ने अपना पूरा सारा काम छोड़कर भारत की ओर यात्रा करना शुरू कर दी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भक्ति की शुरुआत किस तरीके से हुई, और तीर्थयात्रियों की जो जिज्ञासा थी उससे हम देखेंगे कि जो भक्ति है वे किस तरीके से वहाँ पे उसका मेल मिलाप है, और किस तरीके से हम लोग पूरे अध्याय में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे कि जो व्यापारी और तीर्थयात्री है उन्होंने भारत के लिए क्या किया, और भारत से उन लोगों ने क्या क्या चीज़ों को लिजा लिया, और किन लोगों ने यहाँ पर इनको अच्छी चीज़ दिखी तो वे वापस लौटकर फिर से भारत की ओर आए। ठीक है। तो उसके बाद एक बाज़ार में जगिनी नाम की बच्ची क्या करती है, अपने गांव में एक मेले के पास बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगिया प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों की फूलों प्रिंटों वाले, चाबी से लगने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते हैं। होता है ना कि जब हमारे आसपास या हमारे शहर में या हमारे गांव में कोई मेला लगता है तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत हमको खिलौने दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कपड़े दिखाई देते हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें वहाँ पे हमको दिखाई देती है। तो इस बच्ची को भी एक अपने आसपास में बाज़ार में क्या होता है, जब वहाँ पर एक मेला लगता है तो उनको ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। तो इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों में आते हैं। होता है ना कि जब कोई मेला लगता है तो बहुत बड़े बड़े ट्रकों से उस मेले के सामान लाए जाते हैं। फिर वहाँ पे स्टॉल बना बना के क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, वहाँ पे उनको रखा जाता है, फिर उन चीज़ों को बेचा जाता है। तो उसके बाद हम लोग अगर आगे चले तो जागिनी को ओके। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जागिनी को हैरानी होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी हैं,
वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं और यहाँ पर आके उन चीज़ों को बेचते हैं। तो इस बच्ची की माँ इसे समझाती है कि कैसे जो व्यापारी होते हैं वे एक जगह से सामानों को खरीदते हैं और दूसरी जगह उन सामानों को ले जाकर बेचते हैं। तो जैसे अगर हम लोग आगे चलेंगे तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है पुरातत्वविदों को, उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा कि जो उत्तर और कार्ले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में हमने पढ़ा था। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी टोकरियाँ तथा थालियाँ इन उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली है। उसके बाद सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, क्योंकि होता था कि कुछ जो बर्तन थे उसको बहुत ही खास किस्मों से बनाया जाता था, अलग अलग देशों में बनाया जाता था। तो एक सोचने वाली बात है कि ये भारत तक पहुँचे कैसे, कि यहाँ बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। उसके बाद दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि वे इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस कुछ पाठों में भी पढ़ा है, प्रीवियस कुछ अध्यायों में भी पढ़ा है कि जो काले मिर्च थे उसको काले क्या कहते थे, काले सोने के नाम से भी बुलाया करते थे। अगर हम लोग आगे चले तो व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों से के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा होगा, और ये सब बातें हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी देखा है। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे कविता दिखती है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, जो कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी पढ़ लिया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे, जो कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ लिया है। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि जो समुद्री तटों से लगे राज्य थे उनके बारे में। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, जहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है। इन मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। इसको आपको अच्छे से समझना है, याद कर लेना है। ये जो संगम कविता में मूवेंदार है की चर्चा मिलती है, ये क्या है, तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया, और ये कौन कौन थे, एक था चोल, ठीक है, दूसरा था चेर और तीसरा था पांड्या। ओके, पांड्या। उसके बाद जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियों में अपने दो सत्या केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कोवेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मैदुरै, जो कि हम लोग पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो आपको ये सब बातें हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस अध्याय में भी पढ़ा है, और अभी तक हम लोगों ने जो 8 पार्ट पढ़ लिए हैं उससे जो हम ये भी सोच के चलते हैं कि आप लोगों में जो सोचने की शक्ति है वे भी अब बढ़ चुकी है। तो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें एक बहुत आसान हैं, जिन चीज़ों की कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन चीज़ों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार उनका डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यह सोचते हैं कि आप लोग भी जैसा हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है बेटा, तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो अब हम देखेंगे कि रेशम मार्ग की जो कहानियाँ हैं वो क्या है।
तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावटों की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे, क्योंकि जो रेशम है इसको क्या से लाया जाता था, दूसरे कंट्री से लेकर आया जाता था। तो ऐसे में लाने में जो खर्च लगता था, इसके कारण ये जो कपड़ा था रेशम का, ये काफ़ी महंगा हो जाता था और काफ़ी बहुमूल्य भी हो जाता था। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीटों से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपा के रखा। तो चीन हमेशा से ऐसी चीज़ें करता है, जो चीज़ उसके पास होती है वे उन चीज़ों को किसी को नहीं बताता, उन चीज़ों को वो छुपा के रखता है। जैसे कि आपको आज भी पता है कि चीन में आप गूगल यूज़ नहीं कर सकते, उसका खुद का एक ब्राउज़र है ना। तो ऐसा चीन पहले से भी करते आ रहा है, जिस तकनीक को उसने लगभग हज़ारों साल तक दुनिया से छुपा कर रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ा या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों ने और धनी लोगों की रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। होता है ना कि जो भी कपड़ा बहुत बहुमूल्य या फिर बहुत अच्छा होता है वे फैशन बन जाता है, और ये आज भी हो रहा है। तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानों रास्तों से होकर जाना पड़ता था, इसीलिए इसका जो रेट है वह बढ़ जाता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग कर भी वसूलते थे, है ना। होता है ना आज भी जो टैक्स लगता है हमको, तो वे टैक्स के रूप में उस समय भी लोग उनसे कर वसूल लेते थे। आप लोग को पेज नंबर 76 और 76 में देखना है। इनमें से सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर व्यापारियों से उन्हें शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। होता था कि जब ये कपड़ा एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था, तो बीच में जो लोग होते थे या बीच में जो राजा होते थे, उनको ये लोग कभी कभी तोहफे के रूप में, तो कभी कभी ये लोग कर वसूल करते थे। ऐसे में इन लोगों को क्या होता, फ़ायदा होता था। तो वे चाहते थे कि इसको वे अपने नियंत्रण में कर ले। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, जो कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि कैसे जब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता था, तो जो बीच में लुटेरे थे उनसे भी सुरक्षा दी जाती थी। इसीलिए वे कर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे, वे लोग खुशी खुशी दे देते थे। उसके बाद सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुषाण था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यह याद रखना है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक की जाती है। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब आपको बताना है कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था और चीन से समृद्ध के रास्ते में रेशम का नियंत्रण होता था, जो कि आपको मानचित्र 6 यानी कि पेज नंबर 76 में इसको ढूंढना है और आपको बताना है कि समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी। उसके बाद बेटा हम लोग बात करें तो अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार उस तरह में कैसा हुआ। देखो, अभी हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिए कि बौद्ध धर्म इतना है क्या, या बौद्ध धर्म ये सब चीज़ें। बौद्ध धर्म हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत खूबसूरत धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, हर धर्म खूबसूरत होता है। तो वहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रसार किस तरह से हुआ, है ना। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। उसके करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनात्मक कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था।
जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा सांची के स्पूतों का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसान को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी। ठीक है, तो ये जो वृक्ष है इसी के नीचे जो बौद्ध है उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, जो कि पहली क्या है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यमों से की जाती थी, जो कि हम लोगों ने पिछले अध्यायों में भी इसके बारे में बात किया है कि पहले मूर्ति नहीं हुआ करती थी। मूर्तियों की जगह क्या करते थे, कुछ अलग अलग तरीक़ों से उनको या संकेतों से दर्शाया जाता था। मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता। पीपल के पेड़ को बताया जाता था कि यह बौद्ध है। तो इस तरीके से जब मूर्ति बनाना शुरू नहीं हुआ था तो ये सब चीज़ें की जाती थी। उसके बाद अब खुद की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी थी। उसके बाद जब ये सब चीज़ों हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो बनाने लगे। पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले पीपल के जो पेड़ थे उनका उपयोग करके करते थे, और उसके बाद ये अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाए जाने लगी, जो कि हम लोगों ने जब बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो दूसरा परिवर्तन जो कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। अब ये जो बोधिसत्व है उसे उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग क्या करते थे, शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बोधिसत्व के लोग थे वे पूजा उन लोगों में क्या हो गई, जो पूजा थी वो काफ़ी लोकप्रिय हो गई, और उसी के साथ साथ पूरे मध्य एशिया, चीन और उसके बाद कोरिया तथा जापान में भी फैल गई। तो अगर हम लोग आगे चले तो जो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों और दर्जनों गुफाएं खोदी जाने लगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से आगे चले तो इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के द्वारा। तो उस समय में क्या होता था कि जो गुफाएं थी वे कुछ कभी कभी कैसा होता था कि राजा आदेश देते थे कि इन गुफाओं को बनाओ, और कभी कभी जो लोग व्यापार करते थे तो वो व्यापार करने के समय भी आदेश देते थे कि गुफाएं बनाओ। तो उस तरीके से जो गुफाएं हैं वो बनाई गई, और कभी कभी किसानों के बोलने पर भी या किसानों के कहने पर भी ये गुफाएं बनाने जाने लगी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी, जो कि दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों की यात्रा है ना, बंदरगाहों की यात्रा या फिर इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करते थे। ठीक है ना, तो जो गुफाएं थी उसमें कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनसे जो पुरातत्वविद हो या फिर आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने एक प्रेडिक्शन किया है कि वहाँ पर जो लोग करते थे यात्रा, वे लोग इन गुफाओं में या इन मठों में विश्राम करते होंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैलता गया। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि बाएं और मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, दाएं तक्षशिला में एक बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन दोनों चित्रों को देखकर बताना है कि इनके बीच में क्या समानता है और क्या समानताएं नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों इमेजेस को आपको देखना है और आपको दोनों को बताना है कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या समानताएं नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अगर हम लोग पेज नंबर 100 में देखेंगे, फिर एक और बार पढ़ना है, क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसा फैला होगा। जो कि प्रश्न आप लोगों को जब आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो ऐसे प्रश्नों का अगर आप लोग
उत्तर अभी से लिखना शुरू कर दोगे तो आपके लिए उस समय काफ़ी आसानी होंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक चित्र में देख सकते हो कि जो कार्ले की गुफा है जो कि अभी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। अब देखो, भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो चीज़ें हर लोगों को आकर्षित कर सकती थी। ऐसे ही बहुत से लोगों को इन चीज़ों ने आकर्षित किए और दूर दूर से लोग भारत की यात्रा करने लगे। तो अगर हम लोग देखें तो व्यापारी काफ़िलों तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे, क्योंकि देखो अभी कैसा हो गया है, बहुत आपका जो जीवन है, आपका जो सामान्य जीवन है वे काफ़ी व्यस्त है। पर उस समय उतना कुछ होता नहीं था काम करने के लिए, तो लोग क्या करते थे, अगर उनको यात्रा करने का मौका जैसे जैसे मिलते ही जाता था तो वे यात्रा करने निकल जाया करते थे। उसके बाद तीर्थयात्री उन्हें कहते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार भी डिस्कस किया है। तीर्थयात्री कभी कभी स्त्री पुरुष भी होते थे, हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रमाण मिले आर्कियोलॉजिस्ट को कि वे स्त्री भी थे और पुरुष भी थे, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो लोग क्या बोलते रहे, दोनों के प्रमाण मिले हैं। तो वे लोग जो पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थयात्री कहते हैं, जो कि हम लोगों ने पुराने अध्यायों में भी इसके ऊपर बात किया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो इसी तरह भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का फौशियान, ये नाम आपको याद रखना है, फौशियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब आज से 1600 साल पहले, आज का मतलब हमारा बोलने का क्या होता है, हमने जो कुछ पुराने अध्यायों में बात किया था, तो जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है 2000 का। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं वे 2000 से, तो लगभग 2000 से 1600 साल पहले आया। श्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया। ठीक है, वे सब बुद्ध, जो कि अध्याय हम लोगों ने 6 में पढ़ चुका है, कि जीवनी से जुड़ी जगहों के प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी बौद्ध से रिलेटेड, जो चीज़ें जो लोग थे उनको अब अपने तरफ आकर्षित करती थी। इस वजह से जो दूर दूर से लोग थे, जैसे कि यहाँ पर तो मुख्य रॉक पर चीनी लोग आए थे, वैसे ही और भी कई लोग भारत की यात्रा करने के लिए और उन प्रसिद्ध मठों को या उन जो बहुत प्रसिद्ध मठ थे या प्रसिद्ध जगह थी उनको देखने के लिए वे भारत आया करते थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। अब जो भी आता था वो क्या करता था, यात्रा के दौरान उसके साथ जो भी चीज़ें घटित हो रही है उनके बारे में भी लिख दिया करता था। तो इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में उन्हें कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। तो यहाँ पर चीनियों ने सबसे मतलब देखो, उन्होंने यहाँ पर जो चीज़ें हुई वे लिखा, पर उन्होंने वो किताबों को यहाँ पर नहीं छोड़ा, उन किताबों को वो अपने साथ लेकर चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो जो फौशियान है वे चीन वापस कैसे लौटा। अब वो भारत तो आ गया था, अब उसको वापस भी लौटना था, तो वो वापस किस तरह से लौटा। तो फौशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। तो आपको याद रखना है कि उसने बंगाल से अपनी यात्रा शुरू की और व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन चल पाए थे क्योंकि एक समुद्री तूफान में वह जहाज़ फंस चुका था। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए अपने जो उनके पास जितने भी सामान थे उन सामानों को जहाज़ के बाहर फेंक दिए, क्योंकि जैसे सामान को अगर जहाज़ के बाहर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाज़ हल्का हो जाएगा, उस वजह से उसके पलटने के समुंदर के अंदर चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे में सब ने क्या किए, जो सामान थे वे जहाज़ को हल्का करने के लिए फेंक दिए। पर फौशियान ने अपने सामान को तो फेंक दिया पर उन पांडुलिपियाँ और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। उन्होंने अपने हर सामान को फेंका पर पांडुलिपियाँ और बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी उन्हें उन्होंने नहीं फेंका, जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। जब उन्होंने भारत की यात्रा की तो वहाँ से जो चीज़ों को उन्हें संकलित किया उन चीज़ों को उसने नहीं फेंका। तो आपको बताना है कि ऐसी क्या चीज़ें थी उसके पास जो उसने अपनी जान को हथेली में रखकर उन चीज़ों को बचाया और उन चीज़ों को न फेंका। ठीक है, अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। सोचो, 13 दिन के बाद आंधी रुकी।
फिर उसने समुद्र का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है, ठीक है ना। समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो समुद्र है उसकी गहराइयाँ, उसकी असीमता कितनी है कि बिना किसी चीज़ के हम लोग नहीं बता सकते कि किधर पूर्व है और किधर पश्चिम है। अभी तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई है, पर आज से लगभग 1600 साल पहले ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हुआ करती होंगी। तो आप लोग को सोचना है कि अगर आप 1600 साल पहले वहाँ पर होते तो उस समय आप लोग क्या करते। क्या आप 13 दिन वहाँ पर रुकते या फिर 13 दिन न रुककर आप कुछ ऐसे कदम उठाते जो कदम का आपको भुगतान या फिर अपनी जान खोना पड़ता, ठीक है। रुक लेने जाने के अलावा कोई चारा नहीं, ठीक है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन का समय से भी ज़्यादा लगा। वहां पर 5 महीने के लिए वे रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वे चीन पहुंचा। तो किस प्रकार से वे चीन पहुंचा ये आपको यहाँ पर समझ में आई। उसके बाद अगर हम लोग बेटा आगे चले तो श्वानस्तांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो जाती है ना, 600 ले जा रहा है तो 50 तो खोएंगी। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसने नाव उलट गई थी, उस वक्त 50 पांडुलिपियाँ गुम गई, ठीक है। उसके बाद अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने उन बची पांडुलिपियों का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। उसके बाकी के जो बचे हुए कुछ वर्ष थे तो उसने जो पांडुलिपियाँ थी उसको क्या किया, जो संस्कृत में अवेलेबल थी उसको चीनी भाषा में कन्वर्ट या फिर ट्रांसलेट करने में अपना पूरा जीवन बिता दिया। तो कभी अगर आप लोग चीन जाओ तो ज़रूर से उन पांडुलिपियों को पढ़कर ही वापस आना। उसके बाद नालंदा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कितना महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर एक शिक्षा का बहुत विशिष्ट केंद्र था। हम लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया है, पर एक बार और देख लेते हैं। श्वानस्तांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र, जो कि नालंदा अभी बिहार में, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शाखाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के सही उत्तर दे पाते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 10 में से 7-8 उत्तर नहीं दे पाते थे, 1 या 2 ही उत्तर वे दे पाते थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर का भाग, जो कि भक्ति की शुरुआत। तो भक्ति की शुरुआत किस प्रकार से हुई वे अब हम लोग देखेंगे। तो इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई थी, जो कि आप लोग आज भी देखते होंगे। आप लोग अयोध्या जैसे शहरों में जाओगे तो आपको जो भक्ति है, जो सच्ची भक्ति है, वे देखने को मिलेंगी। आप उज्जैन जा सकते हो तो ये जो भक्ति है ये बहुत समय पहले से ही शुरू हो चुकी है। उसके बाद इसमें शिव, विष्णु और दुर्ग जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। अब ये भक्ति परंपरा क्या है ये भी हम लोग आगे समझेंगे। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और भक्ति तो वे है जो उसमें आपको लीन कर दे। आप अगर किसी की भक्ति में जाए तो आपको इस दुनिया के जितने भी मोह माया है सब कुछ भूलकर भक्ति अगर आप करते हो तो ही आप एक असली भक्त हो। क्योंकि भक्ति करना एक आम बात नहीं है। भक्ति करने के लिए आपको अपने मन में सारी बुराइयां का त्याग करके अच्छाइयों को लाना होता है, और उस भक्ति का ही मतलब है। नहीं तो भक्ति तो आजकल सभी लोग करते हैं। तो आप जब भी भक्ति करें तो शुद्ध आचरण और शुद्ध मन से ज़रूर करें। तो भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। अगर भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ हमें भागवत गीता में की गई है। मैं आपसे एक अपील करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने भागवत गीता नहीं पढ़े हैं
तो बिल्कुल पढ़े। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो पढ़ने में, क्योंकि वह मेनली संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ज़्यादातर संस्कृत भाषा का उपयोग वहाँ पे किया गया है। पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने पूरे जीवन में एक बार ज़रूर से ज़रूर इस भागवत गीता को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप ऐसी महान महान किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप में कहीं ना कहीं कुछ तो भी कमी ज़रूर रह जाएंगी, जो कमी आपको आपके व्यवहार, आपके आचरण में भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद भागवत गीता महाभारत अध्याय 11 में का एक हिस्सा है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें से भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को भी सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। उसके बाद भक्ति मार्ग वाले अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले को यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्ची मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसकी भक्त उसे देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवताओं के मानक के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। तो जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की मूर्तियाँ भी मिलती गई। ठीक है, मूर्तियाँ भी क्या होती गई, मिलती गई, है ना। जो कि हम लोग इस मूर्ति के बारे में देख लेते हैं कि वराह के रूप में विष्णु एरन मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों, जो कि हम अध्याय 11 में देखेंगे, के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप में धारण किया था। यह पृथ्वी का एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे चले तो भक्ति को एक और बार हम लोग समझ लेंगे कि जो भक्ति, जो ये शब्द है, ये भज्य शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है, जो कि भक्ति भगवत या भगवत के रूप में झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भंग का हिस्सेदार होता है। उसके बाद भक्ति के तौर पर ये कविता लिखी गई है, जिस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। अधिकांश भक्ति हमें यह बताती है कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की अस्मियता नहीं बन सकती। करीब आज से 2000 से 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का एक अंश है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। नष्ट होते अंगों वाले कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा कटकर बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाले इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। अब आपको एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देना है, क्या कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते थे। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं, जो कि हम लोग अध्याय 11 में अच्छे से और उसके ऊपर बात करेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला को माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। अगर हम लोग बात करें हिंदू के बारे में, तो जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग उसको फिर से डिस्कस करेंगे। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। उसके बाद एक और कविता यहाँ पर लिखी है, उस कविता को पढ़ेंगे। पहले हम कुछ कल्पना कर लेते हैं, और वह हमारी कल्पना यह है कि तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ आप क्या बातचीत करोगे, क्या उसको आप ले जाने दोगे, नहीं ले जाने दोगे, ये आपको इसमें वर्णन करना है। उसके बाद बेटा हम लोग देखें तो करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ है, जो कि आपको याद रखना है।
जो उस समय के रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने सव्य को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने के लिए उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करते हैं। बाइबिल में ईसा मसीह ने उपदेश की बातें कही है। यहाँ इसका एक अंश दिया है जो कि हम पढ़ेंगे। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु है वे धन्य है क्योंकि उन्हें दया मिलेंगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शक्ति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। तो आपको ये क्वेश्चन है कि शुरुआती तौर पर जो क्रिश्चियनिटी धर्म है या जो ईसा मसीह का जो धर्म है, ठीक है ना, वो कहाँ पर शुरुआत में फैला। तो ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म का प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। आप लोगों को मानचित्र 6 मतलब 76 और 77 पेज में देखना है और पता लगाना है कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभव वे पश्चिमी ईसाई से आए थे। विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। उसके बाद कुछ आज के उपयोगी शब्द है जैसे कि व्यापारी, मुवेंदार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, रास्ता या मार्ग, रेशम। आपको अभी खोजना है कि इसकी खेती कैसे होती है, कैसे रेशम के कीड़े से निकाला जाता है। और जो चीनियों ने लगभग हजारों साल तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा, तो ऐसी क्या प्रोसेस है जो उस समय अगर लोगों को पता चल जाती तो लोग उसका कितने अच्छे से उपयोग कर पाते। उसके बाद कुषाण कौन है, महायान, बौद्धिस्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। तो इन सभी शब्दों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को भी याद रखना है जैसे कि रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले, चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पहले, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले, कुशाक शासन कनिष्ठ लगभग 1900 साल पहले, फाशियोन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले और श्वेन की भारत यात्रा अम्पार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर को आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं उसके बाद आप लोग को अगर आंसर को चेक करना है तो आप लोग हमारी इस वेबसाइट में जाकर उस आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और उस वीडियो को आने के लिए आपको लगेगा सिर्फ मात्र 12 से 13 घंटे का समय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।